हाय गाइस, मेरा नाम है प्रीति यादव। आज मैं 12th क्लास वालों के लिए इको में लेके आई हूँ लेसन नंबर 2। हमारी बुक जो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 का लेसन नंबर 2 है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता का व्यवहार होता क्या है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, तो हमें ये कैसे पता होगा कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आइए चैप्टर पहले ये समझते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य होता है विश्लेषण करना। एक उपभोक्ता अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को अलग अलग उपयोगों पर आवंटित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग वस्तुओं की मांग और अलग अलग उपयोग की आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। तो मतलब उपभोक्ता, पहले आप ये समझिए उपभोक्ता क्या होता है, क्योंकि उपभोक्ता समझ में नहीं आएगा तो उपभोक्ता के व्यवहार कैसे समझ में आएगा। उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग करता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैं खरीद के लेके आई हूँ, अब मैं इसका यूज कर रही हूँ ना, तो मैं उपभोक्ता हूँ इस मार्कर की। अगर मान लो मैं ये खरीद के लेके आई हूँ और मैं यूज ना करती, किसी और को बेच देती, तो वो मैं उपभोक्ता नहीं होती, वो उपभोक्ता होता है जो उपभोग करता है। ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये उपभोक्ता का व्यवहार वो होता है जो उपभोक्ता अपनी आय को ज़्यादा संतुष्टि पाने के लिए अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करता है और अपने फ्यूचर के लिए सैलरी को सेव करता है और अपनी आय को व्यय करता है, उसे ही कहते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं उपयोगिता। उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता वो होती है जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग या यूज करने से हमें जो संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आपको 1 गिलास पानी मिल गया, अब जब पियोगे आप तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, थैंक गॉड मुझे पानी मिल गया। तो जो वो फीलिंग होगी ना, उसे ही कहते हैं उपयोगिता। देखो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। वस्तु और सेवाओं के उपयोग, उपभोग या यूज, चाहे उपभोग कह लो, उपयोग कह लो, चाहे यूज कह लो, बात एक ही है। से उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है उसे उपयोगिता कहते हैं। वही जो मैंने अभी बताया, जैसे मान लो 1 गिलास पानी, जो संतुष्टि मिलेगी, जो आपकी फीलिंग आएगी, उसे उपयोगिता कहते हैं। आई होप आपको उपयोगिता समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। हाँ, तो उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल है। जैसे गेहूं और चावल को किलोग्राम में नापा जाता है, जैसे हम गेहूं और चावल को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे उपयोगिता को यूटिल में नापते हैं। ये उसकी इकाई है। ठीक है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता एक निश्चित समय में वस्तुओं की सभी इकाइयों का उपभोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का कुल योग है। मतलब कि जब हम सारी की सारी वस्तुओं को यूज करते हैं और उससे जो टोटल संतुष्टि हमें मिलती है ना, उसे ही कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लो आपने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, एक आइसक्रीम खाई, फिर उससे हमें 10 यूटिल मिली, और दूसरी आइसक्रीम खाई उससे हमें 6 यूटिल मिला। ठीक है, और तीसरी आइसक्रीम खाई उससे हमें 4 यूटिल मिला। तो हमने 3 आइसक्रीम खाई, 1 2 3। ठीक है, 3 आइसक्रीम खाई तो ठीक है, पहले से 10 यूटिल मिली, दूसरे से 6, तीसरे से 4। तो इन तीनों के योग को ही कहते हैं कुल यूटिल। जैसे कि 10 6 4 20 हो गई, टोटल यूटिल हो गया 20। तो ये टोटल मिलाकर जो 20 हुआ है ना, वो हुआ कुल उपयोगिता। हमें वस्तुओं का उपयोग, तीनों वस्तुओं का उपयोग करने से 20 यूटिल मिला ना, तो उसका कुल उपयोगिता ये हुई। ठीक है, इसे नाप, इसका सूत्र है TUN बराबर U1 U2 प्लस U3 और UN, मतलब कि TUN बराबर जितनी भी वस्तु है उनका योग को, जैसे U1 पहली वस्तु, U2 दूसरी वस्तु, U3 तीसरी वस्तु, ऐसे जितनी भी वस्तु है उनके योग को ही टोटल यूटिल कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। तो आइए देखते हैं सीमांत उपयोगिता कैसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता वह होती है जो एक और अतिरिक्त वस्तुओं के उपयोग से जो हमें यूटिल मिलती है ना, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1 गिलास पानी पिया, उससे 10 यूटिल मिली, दूसरा गिलास पानी पिया उससे 6 यूटिल मिली, और जो तीसरा गिलास पानी पिया उससे 4 यूटिल मिली। तो जो हमारी अंतिम वस्तु है, हमने 3 गिलास का उपभोग किया ना, तो जो हमारी अंतिम है तीसरी वस्तु है, उससे कितनी यूटिल मिली? 4 यूटिल मिली। तो जो हमारी अंतिम वस्तु से यूटिल मिलती है ना, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आइए अब इसे ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं।
जैसे कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो उपभोक्ता की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होते हैं उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमने 3 गिलास पानी पिया था, तो अंतिम वस्तु कौन सी थी? तीसरी गिलास। तो तीसरी गिलास से हमें 4 यूटिल मिली थी, ठीक है ना। तो जो हमारे सीमांत, इसमें क्या था, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन, मतलब कुल उपयोगिता में एक और वस्तु के उपयोग से, लास्ट वाली वस्तु के उपयोग से जो यूटिल मिलती है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 4 आइसक्रीम का उपभोग करने से 28 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, ठीक है। हमने 4 आइसक्रीम खाई, उससे हमें 28 यूटिल मिले हैं, ठीक है। तथा 5वीं आइसक्रीम का उपभोग करने से 32 यूटिल कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हमने 4 खाई थी, उससे 28 मिली थी। अब हमने 5वीं आइसक्रीम भी खा ली, तो उससे हमारी 32 यूटिल हो गई। जो हमारी लास्ट की आइसक्रीम कौन सी है? 5वीं। अब देखते हैं, 5वीं आइसक्रीम का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में 4 इकाई यूटिल वृद्धि हुई है। हाँ देखो, जैसे हमारी 4 आइसक्रीम खाई थी तो हमें 28 यूटिल मिली थी। जब हमने 5वीं खाई तो 28 में 4 और बढ़ गई ना, 4 की वृद्धि। देखो 4 यूटिल की। 5वीं आइसक्रीम खाने से जो हमारी कुल उपयोगिता 28 थी ना, उसमें ना 32 4 यूटिल और बढ़ गई है। 4 यूटिल बढ़ गई है ना, तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता होगी ना, 5वीं आइसक्रीम खाने से जो 4 यूटिल बढ़ी है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता 32 में से 28 माइनस कर दो, कितना है? 4। तो 4, 5वीं आइसक्रीम खाने से हमारी 4 ही तो यूटिल मिली थी, तो 4 यूटिल है ना जो हमारी, वो सीमांत उपयोगिता है। अब इसका सूत्र ये होता है MU, मार्जिनल यूटिलिटी, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और इसका निकालने का सूत्र है TUN माइनस 1। आप इसे फॉर्मूले को याद रखिए। अभी मैं आगे सारणी करवाऊंगी ना, तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो आप स्क्रीनशॉट मत लो, आप बस ना मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जितना इंसान ना ध्यान से सुनता है ना, तो देखो, सामान्यतः यह देखा होता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ साथ गिरती जाती है, क्योंकि एक वस्तु की कुल मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। ये बात सही है। जैसे कि वस्तुओं में, जैसे सीमांत उपयोगिता की वस्तु में वृद्धि होती जाती है ना, तो उसकी यूटिल में कमी होती जाती है। मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, आपको 1 रोटी मिल गई। ये 1 रोटी आपको 1 रोटी मिली, आपको खा के बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी कि आपको बहुत तेज भूख लगी थी, चलो 1 रोटी मिली फाइनली। तो इससे मान लो हमको 20 यूटिल मिली, ठीक है। अब आपको दूसरी रोटी मिली, है, तो इससे आपको 15 यूटिल मिली, ठीक है। अब आपको तीसरी रोटी और दी, अब आपको तीसरी रोटी और मिली, उससे 10 यूटिल मिली, ठीक है। देखो, जैसे जैसे वस्तु में वृद्धि होती जा रही है, आपकी संतुष्टि भी खत्म होती जा रही है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, आपने 1 रोटी खा ली, चलो दूसरी भी खा ली, तीसरी भी खा ली, चौथी भी खा ली, लेकिन 5वीं देंगे तो आपको पेट भर जाएगा, आप कहोगे नहीं है। तो वो जो नहीं होता है ना, वही आपकी संतुष्टि को खत्म कर देता है। जैसे कि देखो, जैसे जैसे वस्तु में वृद्धि हो रही है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सीमांत उपयोगिता में वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वस्तु में वृद्धि हो रही है, 1 रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, वस्तु में वृद्धि हो रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। जैसे कि यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 15 हो गई, यहाँ पे 10 हो गई। तो जैसे वस्तु में वृद्धि हो रही है लेकिन यूटिल में कमी हो रही है ना, तो इसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखो, जैसे जैसे आपकी रोटी में वृद्धि हुई, वैसे वैसे आपकी भूख भी कम होती चली गई ना, उसे ही कहते हैं सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का क्योंकि एक वस्तु की कुल मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की वस्तु की और अधिक प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जैसे कि पहले तो उसे हाँ चाहिए कि हाँ मुझे और मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे वस्तु मिलती जाती है ना, तो उसके खाने की इच्छा हटती जाती है, ठीक है। वही होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। और ये फॉर्मूला है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बताने का। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब ह्रासमान उपयोगिता का नियम। ह्रासमान उपयोगिता का नियम क्या होता है, ठीक है। जैसे इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु के उपयोग की स्थिति रखते हुए किसी वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है, तो उस वस्तु की हर अगली इकाई
के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता MU मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे जैसे हम वस्तु को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी गिरती जाती है, कम होती जाती है ना, उसे ही ह्रासमान उपयोगिता का नियम कहते हैं। जैसे कि आपने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, उससे 10 यूटिल मिला था, और आपने दूसरी गिलास पानी पिया तो उससे 8 यूटिल मिला था, ठीक है, और तीसरी गिलास पानी पिया था उससे 6 यूटिल मिला था, ठीक है। जैसे देखो, जैसे जैसे हम वस्तु बढ़ा रहे हैं, वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3, जैसे जैसे हम वस्तु, हाँ तो देखो जैसे जैसे वस्तु बढ़ती जा रही है, 1 वस्तु 2 वस्तु 3 वस्तु 3 गिलास पानी, तो वैसे वैसे यूटिल कम भी तो होती जा रही है। जैसे 10 यूटिल, इससे 8 यूटिल मिली, इससे 6 यूटिल मिली, तो जो ये घटती जा रही है ना, ये माइनस होती जा रही है, इसे ही ह्रासमान उपयोगिता का नियम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा उसकी वीडियो बना दूंगी। देखो अब इसमें डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे वस्तु के उपयोग को स्थिर रखते हुए वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है। देखो मैंने कहा था ना, जैसे जैसे वस्तु के उपभोग को, यूज को बढ़ाया जा रहा है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, देखो वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जा रहा है ना, तो उस वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जा रही है। देखो सही बात है, जैसे जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ता जा रहा है उसकी यूटिल गिरती जा रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है ना, तो इससे ही ह्रासमान उपयोगिता का नियम कहते हैं। तो आइए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था वो याद तो है ना आपको। सीमांत उपयोगिता निकालने का क्या होता है, MU बराबर TUN माइनस TGN, उसी फॉर्मूले से अब ये निकलेगा। देखो जैसे इकाई 1 2 3 4 5 6 वस्तु को यूज किया, ठीक है, कुल उपयोगिता ये है। अब हमें सीमांत उपयोगिता निकालनी है, तो सीमांत उपयोगिता के लिए TUN मतलब टोटल यूटिलिटी में से माइनस TUN माइनस 1 था, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर को माइनस करना है, फॉर्मूले में यही था ना। देखो अब देखो इसके नीचे तो कुछ है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, कुछ है नहीं ना, तो 12 का 12 ही लिख देंगे। अब 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6, तो सीमांत उपयोगिता 6 आ गई, ठीक है। अब 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4, सीमांत उपयोगिता 4 आ गई। अब 24 में से 22 माइनस करेंगे तो 2, देखो 2 आ गई, ठीक है। सीमांत उपयोगिता